नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के निधन पर गिरिडीह में भी शोक की लहर। जेएमएम कार्यालय में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। पार्टी नेताओं ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे परिसदन भवन। कांग्रेसियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। मीडिया से भी मुखातिब हुए स्वास्थ्य मंत्री। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर कोडरमा सांसद का हुआ जोरदार अभिनंदन। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुआ स्वागत कार्यक्रम। भाजपाइयों ने उन्हें दी बधाई। और स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ कबड्डी टूर्नामेंट। कांग्रेस उपाध्यक्ष और आजसू जिला अध्यक्ष ने किया संयुक्त रूप से उद्घाटन। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस स्टैंड स्थित जिला कार्यालय में रविवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान तमाम लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके निधन को पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस क्रम में झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने स्वर्गीय हाजी हुसैन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान अगुवा नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष का असमय निधन हो जाना झामुमो के लिए अपूरणीय क्षति है। इनके मृत्यु से पूरा प्रदेश मर्माहत है। हाजी साहब एक मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके इसी व्यक्तित्व के कारण समाज के हर वर्ग में खासे लोकप्रिय नेता थे। इनका इस प्रकार से जाना झामुमो परिवार के लिए काफी दुखद है। झामुमो जिला समिति गिरिडीह इस दुख की घड़ी में इनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ा है। कार्यक्रम में महिला नेत्री प्रमिला मेहरा, राधेश्याम मोदक, गौरव कुमार, चांद रशीद, महावीर मुर्मू, अभय कुमार, फिरोज खान, हसन इमाम, पप्पू, मोहम्मद फरीद, युवराज महतो, छक्कू साव, प्रदोष कुमार, उदय सिंह, नुनू नाम किस्कू, मुन्ना पांडे, आनंद कुमार मिश्र, बिरजू मरांडी, बबन कुमार, योगेंद्र सिंह, संजीव सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। मंत्री केंद्रीय उपाध्यक्ष मरहूम हाजी हुसैन साहब ये सूचना प्राप्त हुई, उनका निधन हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह अपूरणीय क्षति है। साथ ही पूरे प्रदेश के लिए समाज के सभी वर्गों में खासे लोकप्रिय व्यक्ति थे और उनके द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग उनसे न्याय की उम्मीद रखते थे और सबों के साथ समान व्यवहार करते थे। मंत्री पद का थोड़ा सा भी उनमें अहंकार जैसा नहीं था कि बड़े पद पर हैं, लेकिन आम लोगों से मेलजोल था, हमेशा उनका लगातार सुलभ होता था। और इस बीमारी ने कोरोना महामारी के चलते उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में आज हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करते हैं और ये झामुमो के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर उनके परिजनों को साहस दे, उसकी बड़ी दुर्घट सके, यही हमारी कामना है। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन के जनाजे में शामिल होने के लिए मधुपुर जाने के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कुछ देर के लिए गिरिडीह परिसदन भवन में रुके। यहां कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे प्रेस से भी मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट समेत अन्य कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए मधुपुर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके। मौके पर परिसदन भवन में कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर दुख जताते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। कोरोना को लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में रिकवरी रेट 86.43% है।
इसे और बढ़ाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। बताया कि हम और हमारी सरकार मौत के मामले में काफी संवेदनशील है। अब तक जितनी भी मौत हुई है उसके आंकड़ों को देखा जाए तो 96% से अधिक डेथ के मामले में मौत मल्टी ऑर्गन फेल होने से हुई है। कोरोना से पूर्व उन्हें कोई न कोई बीमारी थी जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। परिसदन भवन में जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको पूरे राज्य में यदि स्वास्थ्य के इंटायर पर हम चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 85,000 से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। 10,000 डॉक्टर? नो 85,000 डॉक्टर नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटायर, जिसमें आपको पैरामेडिकल स्टाफ है, आपको जो है नर्स है, ANM है, GNM है, डॉक्टर हैं, आपको ट्रॉली मैन है, आपको जो है क्या बोलते हैं उसको लिफ्ट वाले लोग हैं। मतलब इंटायर मैं बोल रहा हूँ कि वैसी ज़रूरत है, उसमें डॉक्टर भी हैं। डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है। हम इसका बहाली कब तक करेंगे? बहाली करने के लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस ओर काम कर रहे हैं और कुछ आप जानते हैं कि कोर्ट में भी कुछ माननीय उच्च न्यायालय में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं पेंडिंग पड़ी हैं, उनके भी जो है आदेश वगैरह का हम लोग बहुत सूक्ष्म मूल्यांकन कर रहे हैं। और इसी बीच में हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ हम लोगों को ज़रूरत हो रही है, अभी जैसे रिम्स में आपने कहा तो रिम्स में लैब टेक्नीशियन वगैरह का हम लोगों ने अभी जो है कुछ लोगों को तुरंत कार्रवाई किया है और करके उनको जो है नियुक्ति दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम प्रयासरत हैं। लेकिन आप यदि ये कहेंगे कि साहब एक तारीख तय कर दीजिए कि इस तारीख को इतने लोग भर्ती हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर वही हमारी पूर्ववर्ती सरकार हो जाएगी कि जो हाथी को भी उड़ाने का काम कर रही थी। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लूट हुआ है। ये आप लोगों के सामने सारा चीज़ें हैं। देखिए बहुत सी कमी खामियां प्राइवेट अस्पतालों में भी है और जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों ने शुल्क जो है अद्भुत तरीके से शुल्क मनमाना शुल्क बढ़ाया, उस पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक जो है उन लोगों को टैरिफ दिया है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और यदि इसके बाद भी यदि हम लोगों को कुछ ऑथेंटिक यदि जानकारी मिलेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको जो है बिल्कुल उसके निबंधन को रद्द करने की भी कार्रवाई हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार दिग्दर्शक बन के जनता को इस हाल में नहीं छोड़ सकती है कि एकदम जो है जो प्राइवेट अस्पताल मनमानी करें और हम मुखदर्शक बने रहें। तो यदि हमको ऐसा समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये इन्होंने मनमाना किया है तो हम उसको जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे, उसके निबंधन को निरस्त करने की कार्रवाई। हरिचक स्थित गिरिडीह के भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय कमेटी में अन्नपूर्णा देवी के शामिल होने से झारखंड का प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हरिचक स्थित गिरिडीह भाजपा कार्यालय में एक सम्मान समारोह के माध्यम से उनका अभिनंदन किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। वहीं मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, निगम के मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, वरिष्ठ नेता अशोक उपाध्याय, देवराज, लक्ष्मण स्वर्णकार, बाबुल प्रसाद गुप्ता, विनय सिंह, अशोक सिंह, सदानंद राम, हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, सुमित सिंह, संजू देवी, रागनी लहरी आदि मौजूद रहे। यहां सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया और भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। बाद में सांसद अन्नपूर्णा देवी का स्वागत तमाम लोगों ने गर्मजोशी से किया। बताया गया कि राष्ट्रीय कमेटी में इनके शामिल होने से झारखंड का प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ है और निश्चित रूप से इससे झारखंड का मान बढ़ा है।
बेटी है, बेटी का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। और जो घटना हुई है बहुत ही जघन्य और घटना की मैं निंदा करती हूँ। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि कार्रवाई वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हो रहा है और लगातार यूपी में हम लोग देख रहे हैं कि उनके माध्यम से वो बिल्कुल जो सरकार में जब से आए हैं उसके बाद से लगातार की क्राइम को वो बर्दाश्त नहीं करते। और निश्चित रूप से इस घटना में भी हम लोग चाहेंगे कड़ी से कड़ी सजा, जो विक्टिम है, जो गुनाहगार है, उसको मिले। और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई उन्होंने किया। वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी सहित सभी को सस्पेंड भी किया गया। आप लगातार देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी घटनाएं बढ़ी हैं। यहाँ पर भी काफ़ी, चाहे उग्रवादी गतिविधियाँ हों या फिर आए दिन लूट, हत्या, अपहरण की घटनाएं हो, निरंतर बढ़ रही है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर गिरता जा रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है और सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। यूपी में महिलाओं कोई भी इस तरह की घटना, बिल्कुल इस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन की ओर से पचम्बा सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से यह ट्रेड यूनियन मजदूरों के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। पचम्बा सामुदायिक भवन में रविवार को भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र प्रसाद महतो को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। मौके पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज महतो, धीरज कुमार, सुबोध कुमार, कामेश्वर वर्मा, सुकुमार, सन्नी, विशाल, पंकज इत्यादि लोग मौजूद थे। बताया गया कि मजदूर हित में यूनियन अपनी गतिविधियां संचालित करेगी और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में यह ट्रेड यूनियन मजदूरों के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। अधिकार मैं दिलाने का काम करूंगा। आप लोग हाथ उठाइए, शपथ दीजिए, सब उठा के दीजिए, उधर शपथ दीजिए। और गरीबों के पेट के लिए हम लड़ेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। सब समर्थन कीजिए। मजदूर जब एक हो जाएगा, देखिए रईस लोग तो घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन लोग ईश्वर हम करते हैं। हमारा मजदूर जो तकलीफ करता है उसको सही ढंग से सही टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है। अभी दुर्गा पूजा है, उसको मिलना चाहिए, साल का बोनस मिलना चाहिए, पीएफ ग्रेजुटी कटना चाहिए, क्योंकि उसका बाल बच्चा है। वो कल मजदूरी काम करते करते आपका अंडर में 20 साल से काम किया, अगर वो कुछ हो जाता तो उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा भाई? उसके लिए पीएफ कटना चाहिए, हॉलीडे मिलना चाहिए, साल बोनस मिलना चाहिए। ये सब कहाँ गया? क्यों नहीं देता? ऐसा मजदूर का साथ खिलवाड़ ना करे, नथा बर्दाश्त नहीं होगा। आज की बैठक में निर्णय क्या लिए सर? मैं निर्णय इसलिए लिया हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन और भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन आज जो है मजदूर का बहुत पिछावा जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जो चाह रहे हैं कि आगे जाए और मजदूर का शासन कोई ना करे। जो भी कर रहा वो अब नहीं होगा। कलापन चला बहुत दिन, अब नहीं चलने देने जा रहे हैं हम लोग। अधिकार उसको दिलाने का काम हम लोग करेंगे, रात हो दिन हो। ये राजेंद्र बुलाएंगे, हम आएंगे, 2 बजे रात को भी पहुँचेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग पीछे नहीं है। अब हम लोग जागे, किसान के लिए भी जो है बहुत प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वहाँ ब्लॉक से क्यों नहीं मिलता? मैं ब्लॉक में जाके पूछूंगा कि आखिर क्यों नहीं मिलता भाई, क्या बात है? मजदूर को इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा? क्या मजदूर को क्या क्या लाभ मिलेगा? मजदूर का क्या लाभ मिलेगा? मजदूर का तो हम बोले साल में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा और हम दिलाएंगे। वो ना सोचे कि नहीं दिलाएंगे। पीएफ ग्रेजुटी कटना दो, इसका साल का बोनस होना चाहिए, हॉलीडे मिलना चाहिए। ठंडी में वो एक मैंने कपड़ा पहन के रहते हैं, उसके लिए कोई साल नहीं मिल सकता क्या? आपका अंडर में वो होना चाहिए कि नहीं? वो आप उपलब्ध करवाइए। आप नहीं है तो उपलब्ध करवाना पड़ेगा। मैं मालिक आ गया,
मजदूर के लिए पीछे हम लोग नहीं हट। डीजीपी ने रविवार को राज्य भर में वाहन जांच अभियान चलाने का फरमान जारी किया था। इसको लेकर गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया और कईयों का चालान भी काटा गया। पचम्बा थाना के सामने और पचम्बा बुढ़वा तालाब रेलवे ओवरब्रिज के बगल में रविवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद वर्मा पचम्बा रेलवे ओवरब्रिज के पास जांच में लगे रहे। वहीं पचम्बा थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह थाना परिसर के सामने वाहनों की जांच कर रहे थे। बताया गया कि डीजीपी के आदेश के अनुसार रविवार को 4 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक सभी चौक चौराहों पर दोपहिया वाहन जांच अभियान चलाया जाना था। बताया गया कि बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग, बिना कागजात और हाई स्पीड गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को रोका जा रहा है और सभी के कागजातों की जांच की जा रही है। मौके पर मास्क नहीं लगाने वालों की भी खबर ली जा रही है। ठीक है, मंतोष को बोलो। पदाधिकारी गिरिडीह के आदेश के आलोक में आज 4 बजे से 7 बजे तक दोपहिया वाहन का चेकिंग का बृहद प्रोग्राम रखी गई है, जिसके तहत पचम्बा थाना अंतर्गत बुढ़वा तालाब के पास हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। पचम्बा थाना के पदाधिकारीगण भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, और हम लोग चेकिंग के दरमियान जो फॉल्ट पाए गए हैं, जैसे आपका हेलमेट नहीं लगा करके चला रहे हैं तथा अन्य किसी प्रकार के त्रुटियाँ पाई गई है, उनको डिटेन किया गया है और लगभग इसकी संख्या 30 है। आजसू पार्टी जल्द ही गिरिडीह नगर कमेटी का विस्तार करेगी और इसके लिए चुनाव कराया जाएगा। मामले की जानकारी पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने एक प्रेस बयान जारी कर दिया। चुनाव को लेकर राजेश पंडित को कार्यकारी नगर अध्यक्ष का भार दिया गया है। राजेश का कहना है कि वे अपने जिम्मेदारियों का बखूबी वहन करेंगे। आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने रविवार को गिरिडीह कॉलेज के पास एक प्रेस बयान जारी कर बताया कि जल्द ही गिरिडीह नगर कमेटी का विस्तार होगा और इसके लिए चुनाव कराया जाएगा। चुनाव को लेकर राजेश पंडित को कार्यकारी नगर अध्यक्ष का भार दिया गया है। बताया गया कि जिला कमेटी में सर्वसम्मति से राजेश के मनोनयन की स्वीकृति मिली है। इस बाबत राजेश पंडित ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है उसका वे बखूबी वहन करेंगे और चुनाव में भी अपना भरपूर योगदान देंगे। मौके पर मुख्य रूप से जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, छात्र संघ के प्रदेश सचिव विनोद रजक, मनीष यादव, तनवीर हसन, दीपक पांडे आदि लोग मौजूद थे। छात्र कमेटी से और राजनीतिक जीवन का शुरुआत हमें लगता है कि हमारे राजेश जी छोटे भाई इस समय कॉलेज में हम लोगों का चुनाव
ईमानदारी के साथ हमारे भाई संगठन के लिए काम करें, उसके लिए तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। बहुत जल्द हम लोग नगर अध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। उसके लिए अगर आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग वार्ड कमेटी बना देंगे तो नगर अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। हमारा नगर अध्यक्ष वही बनेगा जो हमारा कमेटी बनाएगा। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू भैया के नेतृत्व में बैठक रखा गया पिकनिक ढाबा में। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजेश पंडित मुझे कर नगर अध्यक्ष बनाया गया और मैं गुड्डू भैया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे नगर अध्यक्ष का पद दिया। और पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और छात्र संघ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस जगह पहुंचाने में मेरी मदद की। और साथ ही साथ जो मुझे भार मिला है उसको मैं तन मन धन से निष्ठापूर्वक निभाऊंगा और कभी भी किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जिला कमेटी और नगर कमेटी से ये आग्रह करूंगा कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं संगठन को मजबूती प्रदान करूंगा। धन्यवाद। जय आजसू, जय झारखंड। राजधनवार के पुण्य चित्तडीह निवासी सुजीत साव ने उपायुक्त कार्यालय में आवेदन सौंपकर बागवानी योजना के मजदूरी भुगतान की मांग की है। इन्होंने प्रखंड के पदाधिकारियों पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि इनसे रिश्वत की मांग की गई थी, रिश्वत नहीं देने पर भुगतान रोक दिया गया है। राजधनवार के पुण्य चित्तडीह निवासी सुजीत कुमार साव ने समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय में एक आवेदन सौंपा और बागवानी योजना के मजदूरी भुगतान कराने की मांग की। इस बाबत इन्होंने प्रखंड के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अपने आवेदन के बाबत सुजीत ने कहा कि धनवार प्रखंड कार्यालय में बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत इन्होंने कार्य किया है, जिसका भुगतान इन्हें नहीं हो पाया है। इनका आरोप है कि रिश्वत नहीं देने पर इनकी राशि के भुगतान को रोकने का काम किया गया है। इन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। मैं सुजीत कुमार साहू ग्राम पुरनी चित्तडीह पोस्ट खौरीमुगा थाना धनवार जिला गिरिडीह का स्थायी निवासी हूँ। मेरे ज़मीन पर बिरसा मुंडा आम बागवानी के तहत सुजीत साहू के ज़मीन पर बिरसा मुंडा आम बागवानी निर्माण योजना एवं कुसुम देवी के ज़मीन पर बिरसा मुंडा आम बागवानी निर्माण योजना का कार्य मैंने किया, जबकि आज तक बीडीओ और मुखिया के द्वारा प्रवासी मजदूरों का भुगतान 1 रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया और न ही मुझे पेड़ मिला। उसके बाद जब मैं इंतजार करते करते पहले अनुमंडल पदाधिकारी खौरीमुगा धीरेन्द्र कुमार सिंह को आवेदन दिया, पहले बीडीओ राम गोपाल पांडे को आवेदन दिया कि प्रवासी मजदूरों की मजदूरी भुगतान किया जाए, लेकिन कुछ मुखिया एवं बीडीओ के द्वारा मुझे 50,000 रुपये करके रिश्वत मांगा जाने लगा। तो मैंने बोला कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, रिश्वत मैं कहाँ से दूँगा, जबकि मैं पैसा भी नहीं दिया हूँ और जबकि उन लोग 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की और मैं देने में असमर्थ था। इसलिए प्रवासी मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं किया गया और ना ही मुझे मनरेगा के तहत पेड़ मिला और ना ही पेड़ मिला हुआ। इसीलिए मैं डीसी साहब को शुक्रवार को ही आवेदन दिया हूँ कि प्रवासी मजदूरों की मजदूरी भुगतान किया जाए। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस बार भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप को बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए खोरीमहुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि नकली शराब के खेप को बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी। अवैध तरीके से नकली शराब का खेप बिहार भेजे जाने के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेरते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप को बरामद किया है। रविवार को घोड़थम्बा ओपी में खोरीमहुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस बाबत नवीन सिंह ने बताया कि घोड़थम्बा ओपी में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक परशुराम तिवारी को सूचना मिली थी कि बोलेरो से कुछ धंधेबाज अवैध शराब की खेप को बोलेरो में ले जाया जा रहा है, जबकि मारुति ओमनी कार से धंधेबाज इसे स्पॉट कर रहे हैं। सूचना पर गश्ती दल द्वारा ओपी प्रभारी को सूचना देते हुए दोरंडा बलहारा के बीच खटहा आम के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। वहीं वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सहयोग के लिए अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी एवं बल को भेजा गया। जांच के क्रम में मारुति ओमनी वहां पहुंची, जिसे रोककर जांच करने पर 375 ml रॉयल स्टैग की 2 पेटी बरामद हुई, जिसमें 48 बोतलें हैं। वहीं वाहन में सवार उपेंद्र कुमार सोनी एवं गुड्डू कुमार पांडे दोनों को पकड़ा गया। इनसे पूछताछ की ही जा रही थी। उसी क्रम में बोलेरो भी वहां पहुंच गई, जिसे रुकते ही उस पर सवार 3 धंधेबाज उतरकर भागने लगे।
इसी दौरान पुलिस बल ने खदेड़कर 2 को पकड़ लिया, जबकि एक मौके से भाग निकला। पकड़े गए धंधेबाज ने अपना नाम राजकुमार साव और लालू साव बताया। वहीं भागने वाले की पहचान राहुल कुमार पांडे के रूप में की गई है। इस कार्रवाई में अवर निरीक्षक मिथिलेश कुमार, सामू बांडो, सहायक अवर निरीक्षक परशुराम तिवारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। राज्य के जिले थे, जैसे जमुई जिला और नवादा जिला, तो इन दोनों जिलों के साथ हमारे पुलिस कप्तान महोदय जो गिरिडीह के हैं, इनकी मीटिंग लगातार हो रही है। वो इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चुनाव से पहले सीमाएं सील करने को लेकर के ये मीटिंग चल रही थी। और साथ में जितने भी अवैध चीज़ों की आवाजाही हो रही है या फिर नक्सल या फिर अपराध पर लगाम लगाने की जो टास्किंग हम लोग को मिली है पुलिस कप्तान गिरिडीह महोदय के द्वारा, उस संदर्भ में हम लोगों ने अलग अलग विभिन्न थाना क्षेत्रों में, खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में हम लोगों ने चेकिंग लगा रखी है। इसी संदर्भ में एसपी महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अवैध दारू और शराब की खेप आपके गोरंडा होते हुए गाँव थाना क्षेत्र से होते हुए और फिर नवादा और जमुई इलाके में पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना लगातार मिल रही थी, परंतु 3 तारीख को मिली पुष्ट सूचना के आधार पर जो एसपी महोदय के द्वारा हम लोग को उपलब्ध कराया गया, इसी संदर्भ में गश्ती दल को एक्टिव करते हुए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि आप अविलंब इस पर कार्रवाई कीजिए। और इस संदर्भ में इन्होंने एक टीम भी बनाया था और साथ में गश्ती दल के लोगों को 2 अलग अलग जगह चेकिंग लगाई थी, डोरंडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में। और इसी के द्वारा रात्रि गश्ती जो 3 तारीख को हुई थी, 3 अक्टूबर को, उसी में ये शराब की अवैध खेप हम लोगों ने पकड़ी है। पूछताछ में पता लगा है कि जो बातें चल रही थी सीमा पार करने की, वो इसमें इनकी संलिप्तता है। एक अपराधी हमसे छूट के भाग भी गया है वहाँ से, जब पकड़ी जा रही थी उसी समय गाड़ी से निकल के भागा था। बाकी 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से उपेंद्र कुमार सोनी, गुड्डू कुमार, इसके अलावा राजकुमार साव और लालू साव, और एक अभियुक्त फरार है वहाँ से, कूद के भाग गया था वहाँ से जिस समय हम लोग रेड कर रहे थे। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें हुई हैं। इन दोनों इस रेड में मारुति ओमनी एक गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें रोल स्टेक की का कार्टून था दारू का, वो मिला है उससे भी, और एक बोलेरो वाहन भी थी, उसमें भी दारू का खेप मिला है। कुल मिलाकर के टोटल 16 पेटी रोल स्टेक है, 375 ml की, 384 बोतलें हैं। इनका हम लोगों करेंगे ही, आगे FSL भेजेंगे इसको जांच के लिए, लेकिन प्राथमिक जांच में स्पष्ट आई है कि इस प्रकार की खेप पहले भी लोग के द्वारा ले जाई गई है, जो इन लोगों ने बताया है। तो इस आधार पर हम लोग और आने वाले समय में अपनी गश्ती को और साथ साथ चेकिंग को और बढ़ाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जो सरगना है और जहाँ से सारी चीज़ें हो रही है उसके गिरेबां तक हम लोग का हाथ पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग इससे बड़ा और खुलासा करने में सक्षम हैं। स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के चौथे दिन मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नए रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कीमती रक्त का दान किया। इस दौरान कुल 21 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के चौथे दिन सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 21 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। बताया गया कि युवा मंच हमेशा जनसेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। रक्तदान करना तो मंच के सदस्यों का जुनून है। आज के शिविर में भी नए रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान इनका उत्साह देखते ही बन रहा था। जानकारी के अनुसार 4 दिनों के कैंप में लगभग 90 यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका है। कैंप में मंच के अध्यक्ष युवा रोहित जालान, सचिव धीरज जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी, दिनेश खेतान, युवा संजय शर्मा, आशीष जालान, अमित बाचुका, सुनील केडिया, विकास शर्मा, संदीप केडिया, रक्तदान संयोजक अंकित सरावगी, रवि अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ जगनानी, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान, ब्लड बैंक संयोजक चंदन केडिया, निकिता गुप्ता, मुस्तकीम, चरणजीत सिंह आदि लोग उपस्थित थे। आज भारतीय रेड सोसाइटी ब्लड बैंक सदर अस्पताल में मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत सराहनीय है और हमको लगता है कि जिस प्रकार इनका उत्साह देखा जा रहा है, हम लोग 25-30 मिनट से हम लोग कम नहीं करेंगे और हम इन लोग से बहुत खुश हैं और हमारा भारतीय रेड सोसाइटी बहुत खुश है कि इनका सहयोग बराबर रहा है और हम चाहते हैं कि इनको जब भी ज़रूरत पड़ता है हम उनको मदद करते हैं। और मैं भारतीय रेड सोसाइटी की तरफ से मैं मारवाड़ी युवा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनसे आग्रह भी करता हूं कि जब जरूरत पड़े तो आप हमारे लिए खड़ा रहें। ये आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद। शैक्षणिक रक्तदान
सप्ताह जो कि रेड क्रॉस ने ठाना था और 1 तारीख से लेकर 7 तक का कंटिन्यू राष्ट्रीय सुरक्षित रक्तदान सप्ताह मना रहे हैं, उसी के आज चौथे दिन में ब्लड डोनेशन कैंप का कार्य मावाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा की ओर से लगाया गया है। लगभग 25 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा कि रेड क्रॉस ने हमेशा ये ठाना है कि रक्त की कमी से किसी को मरने नहीं दिया जाए जिले में, वो हम लोग तब साकार कर पाते हैं जब हमारे सारे शहर के NGO बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। मैं ज़्यादा पूरे में शहर वासियों से अपील करूंगा कि आप भी आएँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और रक्तदान करें। रक्त की कमी और किसी से पूरी नहीं की जा सकती, रक्त की कमी रक्त से ही पूरी की जा सकती है और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, रक्तदान महादान है। तो आप भी आएँ, शहर वासियों बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज चौथा दिन है ये हमारे कैंप का, कल 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 7 दिन तक ये कैंप लगातार चलेगा और जरूरत पड़ी तो हम लाइव डोनेट भी ब्लड करवाते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं, कैंप के माध्यम से ही हम लोग ब्लड डोनेट होता है, पर जिले में रक्त की कमी से किसी को हम लोग मरने नहीं देते हैं। ये हम लोग का संकल्प को हम लोग साकार कर पा रहे हैं। आज कितना लक्ष्य है? आज का लगभग 25 यूनिट का लक्ष्य नहीं, 25 यूनिट हम करके ही उठेंगे यहाँ से। 25 यूनिट रक्त निश्चित रूप से होगा। अभी ये चौथा दिन है, ये जो सप्ताह चल रहा है आप लोग, तो कुल कितने यूनिट का रक्त संग्रह कर चुके हैं आप लोग? अभी तक हम लोगों ने लगभग 80 यूनिट का रक्त संग्रह कर चुके हैं और लगभग 80 यूनिट का रक्त संग्रह और करेंगे। लगभग 150 यूनिट एक सप्ताह हम लोग ये रक्त संग्रह करने का लक्ष्य हम लोग का है। गिरिडीह कॉलेज मैदान में रविवार को कांग्रेस नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। यहां उद्घाटन मैच महेश मुंडा और गांडे की टीम के बीच खेला गया। कांग्रेसी नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में रविवार को गिरिडीह कॉलेज मैदान में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव मौजूद रहे। आयोजन समिति ने दोनों अतिथियों का स्वागत गर्मजोशी से किया। यहां विधिवत रूप से नारियल फोड़कर इस टूर्नामेंट का आगाज करवाया गया। टूर्नामेंट में उद्घाटन मुकाबला महेश मुंडा और गांडे की टीम के बीच खेला गया। मौके पर काफी रोमांचकारी नजारा देखने को मिला। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि कबड्डी का खेल अब लुप्त तो होता जा रहा है, ऐसे में इस खेल का टूर्नामेंट आयोजित करना बड़ी बात है। इसे कबड्डी के संरक्षण की दिशा में यह क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गिरिडीह कबड्डी खेल में पूरे झारखंड में एक जाना माना जिला माना जाता है, जहां से सैकड़ों की संख्या में अनीता सिंह ने नेशनल लेवल जगहों पर उन्होंने पहुंचाया है। मैं अनीता सिंह को भी धन्यवाद देता हूं। बोलो बोलो बजरंग बली के। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट कबड्डी चैंपियनशिप 2020 के मुख्य अतिथि गुड्डू यादव जी और समाजसेवी मंटू सिन्हा जी, ये हमारे आज के अतिथि हैं। स्त्रियों से परिचय प्राप्त बहन जी वहां बुला रही है लेकिन आज गिरिडीह कॉलेज के सामने मैदान में स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके लोग कमेटी के लोग हैं विवेक रंजन, सौरभ कुमार और लोग हैं। इन लोगों के प्रयास से बहुत अच्छा बड़ा प्रतियोगिता का किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि यहाँ से निकल के राज्य स्तरीय
टूर्नामेंट में भी यहाँ के बच्चे खेलेंगे और इन लोग को शुभकामना, मेरे ओर से शुभकामनाएं। नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल जिला स्तरीय कबड्डी का आज आयोजन गिरिडीह कॉलेज के प्रांगण में किया गया। मैं कमेटी के तमाम सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज के इस नए युग में लोग कबड्डी को भूलते जा रहे थे और ऐसे में हमारे भाइयों ने मिलकर जिला स्तरीय कबड्डी का आयोजन किया। कबड्डी हम लोगों का शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्ती लाने वाला खेल है और राज्य के गिरिडीह से जितने भी अच्छे प्लेयर राज्य का नेतृत्व करेंगे, हम लोगों का शुभकामना है। तहे दिल से हम लोग उनके साथ हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार की कामना के साथ झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई ने झंडा मैदान में हवन अनुष्ठान किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि शिक्षा मंत्री की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस अनुष्ठान के माध्यम से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई ने रविवार को झंडा मैदान में एक हवन अनुष्ठान किया और सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता गीता राज के द्वारा किया गया। मौके पर मनोज शर्मा, रमेश बक्सी, नीरज कुमार, प्रियरंजन कुमार, सुबल मंडल, दिनेश राय, प्रदीप कुमार, युगल किशोर, विनोद कुमार, दिलीप यादव, रामकृष्ण कुमार आदि पारा शिक्षक उपस्थित रहे। बताया गया कि शिक्षा मंत्री की तबीयत बेहद खराब रहने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हीं के स्वास्थ्य की कामना के लिए यह अनुष्ठान आयोजित किया गया है। सर्वे रोगाय नमः स्वाहा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज दिनांक 4 अक्टूबर को गिरिडीह के झंडा मैदान में माननीय शिक्षा मंत्री की जैसा सब सर्वविदित हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, इसलिए उनके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आज गिरिडीह प्रखंड कमेटी झंडा मैदान में एक हवन कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द कोरोना को मात दें और स्वस्थ होकर के फिर से वो अपने शिक्षा विभाग को संभालें और पारा शिक्षक के हित में वो जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करें। इसी कामना है तो हम लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं। मैं नीरज कुमार, पारा शिक्षक गिरिडीह प्रखंड। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंचका पंचायत में एक बार फिर चोरों ने सोलर लाइट को टपा लिया है। बता दें कि इस क्षेत्र से लगातार सोलर लाइट्स की चोरी हो रही है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने आने वाले दिनों में इनके घरों में भी चोरी होने की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से इलाके में पेट्रोलिंग की मांग की है। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंचका पंचायत में लगातार सोलर लाइट्स की चोरी हो रही है। एक बार फिर गांव से 2 सोलर लाइट को चोरों ने टपा लिया है। घटना को लेकर ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि चोर अभी लाइट्स को चुरा रहे हैं, बाद में इनके घर और दुकानों पर भी धावा बोलेंगे। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से इस इलाके में गश्त करने की मांग की है। सामने सोलर लाइट चोरी हो गया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि रात में पेट्रोलिंग आए। मेरा दुकान भी हो सकता है कुछ हो जाए, चोरी हो जाए। क्या इस गांव में लाइट चोरी होने का कार्य चल रहा है। कल रात में बारिश हो रही थी, बारिश होने के कारण 2 लाइट चोरी हो गई, जिसमें किसकी क्या मिली भगत है ये हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन बारिश के फ़ायदा उठाते हैं चोर लोग। कुछ दिन पहले भी बारिश हुई तो और फिर 3-4 लाइट उधर से 25 नंबर से भी चोरी हुई है और ये चोरी रुकना चाहिए। प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं कि चोरी रुकना चाहिए, यहाँ गश्त किया जाना चाहिए रात में कि उससे कम से कम चोरों पर असर पड़े। और बस प्रशासन से यही चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद साहिद अंसारी। वज्रपात के जद में आने से बेंगाबाद के बांसजोड़ निवासी रोहन बास्की के पुत्र सुरेश बास्की की मौत हो गई। बताया गया कि रोहन फुटबॉल खेलने के लिए नया डाबर गया था, जहां वह वज्रपात की चपेट में आ गया।
घटना के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोर निवासी रोहन बास्की के पुत्र सुरेश बास्की की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। रविवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि 17 वर्षीय सुरेश फुटबॉल खेलने के लिए नया डावर गांव गया हुआ था। इसके साथ कुल 15 लड़के थे, जिसमें से सुरेश बास्की आगे चल रहा था। इसी क्रम में पास में वज्रपात हुआ और सुरेश बास्की उसकी जद में आ गया। आनन फानन में उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? सुरेश बास्की। कहाँ घर है? क्या हुआ था? क्या हुआ था? बाजार का झटका लग गया है, बिजली का झटका। कब? लगभग 6 बजे के लगभग। कहाँ से कहाँ आ रहा था? कहाँ गया था? कहाँ पे लगा झटका? कहाँ गया था? वो गया था फुटबॉल खेलने के लिए, घर आ रहा था। और घर आ रहा था। आते समय लग गया। इसके साथ 10-12 लोग था, लड़के लोग। तो खाली इसी को लगा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के निधन पर गिरिडीह में भी शोक की लहर। जेएमएम कार्यालय में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। पार्टी नेताओं ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे परिसदन भवन। कांग्रेसियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। मीडिया से भी मुखातिब हुए स्वास्थ्य मंत्री। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर कोडरमा सांसद का हुआ जोरदार अभिनंदन। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुआ स्वागत कार्यक्रम। भाजपाइयों ने उन्हें दी बधाई। और स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ कबड्डी टूर्नामेंट। कांग्रेस उपाध्यक्ष और आजसू जिला अध्यक्ष ने किया संयुक्त रूप से उद्घाटन। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।